नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को जैसे कि मालूम है कि चंद्रमा पे चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हो चुका है चंद्रमा के साउथ पोल पे, जो पृथ्वी से करीब 3,83,000 किलोमीटर है। और उसी दिन 23 अगस्त से 10 दिन पूरा होते होते ही आने वाला आज ही के दिन 2 सितंबर को क्या होगा कि अपना इसरो के द्वारा सूर्ययान एक लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है आदित्य L1। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसका नाम आदित्य L1 क्यों है। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि आदित्य जो संस्कृत होता है उसमें से शब्द लिया गया है आदित्य, जिसको सूर्य के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या चंद्रयान 3 से ये किस तरह से अलग है। जो अपना ये आदित्य L1 है चंद्रयान 3 से किस तरह से अलग है। तो दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि चंद्रमा पे जाने के लिए करीब 3,83,000 किलोमीटर का सफर तय करना था और आराम से हो भी गया, लेकिन सूर्य के पास जाने के लिए 15 लाख किलोमीटर सफर तय करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या हम ये दिखाना चाहते हैं कि 3,83,000 का सफर चंद्रमा पे तो आसानी से पार कर लिया, अब अपने को 15 लाख आसानी से पार कर लेंगे कि किसी भी देश जो अपने दुश्मन देश पे आसानी से बम गिरा देंगे। दोस्तों ऐसा बात नहीं है। बात यह है कि सूर्य की दूरी यानी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी करीब 15 करोड़ है, लेकिन अपने को जाना है सिर्फ 15 लाख किलोमीटर ही। तो दोस्तों इसके पीछे का तथ्य यह है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में अलग अलग पॉइंट डिसाइड किया गया है जिसको लेग्रेसियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। लेग्रेसियन पॉइंट जो L1 है ना दोस्तों, जो आदित्य L1 है ना, L1 जो है वो लेग्रेसियन पॉइंट ही है, जो L1 L2 L3 L5 करके 5 पॉइंट डिसाइड किया गया है। हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पीछे थोड़ा और बात करें कि अपने को जो ये आदित्य L1 जा रहा है ये क्यों जा रहा है, कि इसको जाने से अपने को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सूर्य की बनावट किस तरह से होती है। तो दोस्तों ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक पॉइंट जो है ना लेग्रेसियन पॉइंट L1 L2 L3 L4 L5, वो पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है। और यहीं पे अपना जो आदित्य L1 जा रहा है वहीं पर जाएगा और वहीं से सूर्य के बारे में जो साइंटिफिक क्या क्या तथ्य है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, वो इकट्ठा करेगा और अपने इसरो के पास भेजेगा। वो किस तरह का इंफॉर्मेशन होगा। तो दोस्तों अपने को मोटा मोटी यह जान लेते हैं कि जो ये बनावट दिख रही है सूर्य की, इसमें की जो बनावट सबसे बाहर एक कोरोना परत दिखता है। कोरोना परत ये बीमारी वाला एक कोरोना परत नहीं जो वायरस फैला था, इसका नाम है कोरोना परत। इसमें क्या होता है, सूर्य जो जलता है ना उसका रेडियो एक्टिव जो रिएक्शन होता है उसके कारण जलता है, और उस जलने के कारण एक सोलर फ्लेयर करके बाहर आता है, सूर्य से बाहर निकलता है सोलर फ्लेयर, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। ये सोलर फ्लेयर बाहर निकलता है और इसकी स्पीड करीब 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। आप देख लो कि 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से अगर ये फ्लेयर सूर्य से निकल के अगर आएगी, यानी क्या होगी, बाहर निकलेगी सूर्य से तो अपने पृथ्वी की ओर आएगी और बहुत सारे जो भी ग्रह है, जो भी प्लानेट है उस ओर भी जाएगी। तो जब अपने पृथ्वी की ओर आएगी ना तो क्या होगा कि जो अपना ऑलरेडी जो सैटेलाइट लगा के रखा है हम लोगों के द्वारा, और केवल हम लोगों के द्वारा ही नहीं लगा है, बहुत सारे देश के द्वारा भी लगा हुआ है सैटेलाइट जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और यही फ्लेयर जो निकलेगा वहां से बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद इसका स्पीड जो होगा 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इस स्पीड से आएगा। तो इसके आने वाले रास्ते में जो भी मटेरियल होगा, मटेरियल इन द सेंस क्या है, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे कोई भी पिंड हो, चाहे कुछ भी तरह का, उसको क्या करेगा, आयोनाइज कर देगा। और दोस्तों जब ये आयोनाइज करेगा तो उसके बाद जो पिंड होगा या सैटेलाइट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्फीयर बना लेगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, और फील्ड बनाने के बाद वो जोर से क्या होगा कि पृथ्वी की ओर आएगा। मेन इसका काम क्या है, जो सोलर फ्लेयर है इसका काम है कि किसी भी इसके रास्ते में जो कुछ आएगा उसका जो गति है, गति को छीन कर देगा या फिर उस रास्ते से भटका देगा। अगर आप लोग ये बात सोच कर देखो कि अपना जो भी अभी मोबाइल में हम लोग जो भी चीज़ देख रहे हैं, आप लोग भी अगर वीडियो को देख रहे हो तो इसका कहीं ना कहीं कारण सैटेलाइट भी है। अगर सैटेलाइट नहीं हो तो नहीं देख सकते हो, या फिर कोई भी न्यूज़ सुनते हो, या फिर हम लोग ऑर्डर करते हैं गूगल या फिर ये करते हैं मैप पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सैटेलाइट से जुड़ी हुई है। अगर सैटेलाइट ही नहीं रहे, सैटेलाइट का जो वो रास्ता जो है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसका रास्ता ही बदल दे ये जो सोलर फ्लेयर है, तो क्या होगा। तो क्या हम लोग ये सब कर पाएंगे क्या। तो इसी के लिए अपना जो आदित्य L1 जा रहा है वहां पे जाएगा,
15 लाख किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि पृथ्वी से, और वहाँ रह के वो सूर्य के बारे में और भी रिसर्च करेगा। और एक बात और दोस्तों देख लो, ये क्या होगा जो अपना ये अपना बोल रहे हैं, ये जो सोलर फ्लेयर्स आता है ना, करीब 11 साल में एक बार आता है, और आने वाला अगला समय 2024 ही है। तो ये भी 2024 सोलर फ्लेयर के लिए काफ़ी भी नुकसानदायक हो सकती है। इसी के लिए क्या है कि अभी अपना इसरो भेज रहा है, अगर कोई भी इसी भी तरह का कोई भी अगर मैसेज होगा, मतलब दिखेगा, अपना जो आदित्य L1 जा रहा है उसको पता चलेगा, वो डायरेक्ट मैसेज कहाँ भेजेगा, इसरो को भेजेगा, और अपना इसरो क्या हो सकता है कि अपना सेटेलाइट अलग कर ले, यानी कि उसके रास्ते से अलग कर ले। और बात ये रही कि भाई कि क्यों अपने को 15 लाख किलोमीटर पे क्यों ही जा रहा। तो दोस्तों बात ऐसा है कि अगर एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल लेकर एक समझते हैं कि अगर हम किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं वो नीचे ही आता है, चाहे कितना भी जोर से फेंक ले। अगर हम लोग 15 लाख किलोमीटर पे किसी भी मटेरियल को पहुंचा दें तो वहाँ क्या होगा, इसीलिए उसको लेग्रेसियन पॉइंट बोला जाता है। अगर वो 15 लाख किलोमीटर ऊपर चला जाए तो वहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना ही वो पृथ्वी का लगेगा, ना ही सूर्य का लगेगा, ना ही वो मटेरियल सूर्य की ओर जाएगा और ना ही पृथ्वी की ओर आएगा, बीच में अटक जाएगा। इसी के लिए जो भी अपना ये जा रहा है ना आदित्य L1, 15 लाख किलोमीटर पर ही जा रहा है। और दोस्तों यह आदित्य L1 को वहाँ तक जाने में करीब 120 दिनों का समय लगेगा, यानी कि तकरीबन 4 महीने। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और इसी तरह का वीडियो आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।